नमस्कार मित्र, आप सभी लोगों का अपना लक्ष्य चैनल में स्वागत है। मित्र, जो है यूपी पीईटी की परीक्षा भी हाल ही में हुई है और आप सभी लोगों ने उसे दिया भी है। और इसके बाद आज हम सभी लोग बात करेंगे उसकी प्रश्न पुस्तिका की। तो मित्र, ये उसके आंसर की चालू कराएंगे। तो जो सेकंड शिफ्ट में जिन लोगों का था, तो सेकंड शिफ्ट की ये चालू करा रहे हैं। सबसे पहले तो सेकंड शिफ्ट में जो द्वितीय पाली में जी था उसका हम चालू करा रहे हैं। सभी क्वेश्चन जो है आपको द्वितीय पाली के मिलेंगे, बट जो है कुछ उसमें जो है ये जो प्रश्न पुस्तिका श्रेणी है, जैसे एच है, आई है, जे है, ए बी सी डी ई है, उनमें भी जो है क्वेश्चन मिलेंगे, बट क्या होंगे, ये क्वेश्चन संख्या जो है दूसरी होगी, तो वो आप उसको देख लिया करिएगा। चलिए, ये सारी इसमें कंस्ट्रक्शन दे रखे थे। इसके बाद जो है सबसे पहला जो दे रखा था, एक शहर की जनसंख्या 4% की वृद्धि, वार्षिक वृद्धि होती है, परंतु स्थानांतरण के कारण आधे % वार्षिक तक घट जाती है, तो तीनों वर्षों में वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा। तो इसका मित्र जो राइट आंसर है वो है 10.5। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, यदि √1 + 27/169 इक्वल टू 1 + x/13, तो x का मान बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है इसका ए ऑप्शन 1। ठीक है मित्रों, ए ऑप्शन 1। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड में क्या दे रखा था, 37.5 में कुल कितने 1/8 होंगे, तो वो 300 होंगे। कितने होंगे? 300। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन 300। इसके बाद फोर्थ ऑप्शन देखेंगे। फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है, फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है ये √361 वो 36.1/102.4। तो इसका जो राइट आंसर था वो था सी ऑप्शन 19/32। इसके बाद फोर्थ ऑप्शन देखेंगे। फोर्थ हो गया। फिफ्थ ऑप्शन देखेंगे। 13 परिणामों का औसत जो है 68 है, पहले 7 का 63 है और आखिरी 7 का 70 है। तो 7वें का परिणाम बताना था, तो इसका जो राइट आंसर है ए ऑप्शन है 47। ये जो 47 है इसका राइट आंसर है। इसके बाद 6 नंबर, दूध का दूध और पानी का पानी करने का मुहावरा जो है क्या है। तो इसका जो सही आंसर है वो है उचित निर्णय लेना। उचित निर्णय लेना या बी ऑप्शन। ठीक है। शुद्धवर्तनी का जो है इसका सी ऑप्शन बहिष्कार। इसके बाद निम्न में से तीक्ष्ण का विलोम क्या है, तो ये कुंठित, बी ऑप्शन जो है इसका राइट है। इसके बाद गजवदन की पर्यायवाची क्या है, तो जो गजवदन की पर्यायवाची है उसको देखेंगे। तो गजवदन जो है गणपति, गणेश की पर्यायवाची है। गजवदन जो है गणेश की पर्यायवाची है। कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में एक शब्द सुनिए। तो इसका जो आंसर है वो कौन सा है? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में कंटकाकीर्ण, जो कंटकाकीर्ण है इसका राइट आंसर है। इसके बाद 11 नंबर देख लेते हैं। 11 नंबर में ये दे रखा था, द अथर सैड पीयरिंग इनटू द डार्कनेस। तो इसमें जो आंसर बताना था वो है, इसका ऑप्शन था ही वाज अफ्रेड। क्या था? वह ही वाज अफ्रेड, वह डरा हुआ था। इसके बाद 12 नंबर, द अथर जम्प्ड आउट ऑफ द बिकाज अ कोल्ड ब्लू पास्ट इन फेस, जो है इसका ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड द अथर डू फर्स्ट, क्लोजिंग द डोर, रोलिंग टू क्लाइंब इनटू द बेड, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद 14 नंबर देख लेंगे। 14 नंबर में क्या है? 14 नंबर, गिव द एंटोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड। तो कीन का जो हो जाएगा डल, ए ऑप्शन, कीन का डल। गिव अ सिनोनिम्स फॉर फॉलोइंग, तो इसका हो जाएगा डिग्निटी, 15 का सी ऑप्शन। इसके बाद 16 नंबर देख लेते हैं। एक आदमी ने एक महिला से कहा, तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है। तो वो कौन है? तो वो है बी ऑप्शन, बहन। दी गए विकल्प में से संबंधित शब्द का
चयन करिएगा। कुत्ता रेबीज, तो मच्छर से मलेरिया होता है, मच्छर से मलेरिया होता है। इसके बाद उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता है। तो इसका जो डी ऑप्शन सही है, शूरवीर। किसी निश्चित कुल भाषा में कंप्यूटर को, तो इसका डी ऑप्शन सही था, एडवांस्ड सेगा। ठीक है, ये वाला ऐसी जी बाद में। ठीक है, इसके बाद 20 नंबर देख लेते हैं। 20 नंबर क्या दे रखा है? 20 नंबर, योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप्स नमस्ते योग शुरू किया गया है? तो वह किया गया है आयुष मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? आयुष मंत्रालय के द्वारा। इसके बाद यदि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है तो 18 फरवरी 2007 को क्या होगा? रविवार होगा। इसके बाद 22 ऑप्शन जो है, भारत के उस प्रथम राज्य का नाम बताइए जिसने अभी सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा परियोजना के तहत बीमा किया है। तो वह है राजस्थान। आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 के भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो वह है मास्टर कार्ड। इसके बाद 24 ऑप्शन देख लेते हैं। 24 ऑप्शन में दे रखा है, वर्ष 2021 के लिए किस देश का पासपोर्ट विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट के श्रेणी में सबसे ऊपर है? तो वह है जापान का। किसका है? जापान का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, टोक्यो ओलंपिक 2021 में किसको भारतीय दल के ध्वजवाहक के लिए नामित किया गया है? तो वो है मारियन थंगवेलु। इसके बाद 26 ऑप्शन, 2021-22 में दूसरे क्वार्टर जुलाई तक सुकन्या समृद्धि योजना की ब्याज दर जो थी 7.6 थी। भारतीय अभिनेत्री फायरिंग में किसका नाम लिया गया है? तो वो है विद्या बालन। कौन है? विद्या बालन का नाम लिया गया है। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट, विद्या बालन। इसके बाद 28 ऑप्शन देख लेते हैं। 28 ऑप्शन जो दे रखा है, 28 ऑप्शन में निम्न में से किसे थंडर ड्रैगन की भूमिका के नाम से जाना जाता है? तो वह है भूटान। किसको? भूटान को जाना जाता है। रियाद जो है सऊदी अरब। रियाद किस देश की राजधानी है? सऊदी अरब की। तमिलनाडु विधानसभा 2021 के चुनाव, तो ये इसका है ADK, सॉरी इसका ऑप्शन हो जाएगा DMK, ए ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? DMK। इसके बाद 31 ऑप्शन देख लेते हैं। 31 ऑप्शन जो क्या दे रखा है, विश्व वैश्विक सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? तो वह है आइसलैंड। कौन सा है? आइसलैंड, ये वाला हो जाएगा सी ऑप्शन, आइसलैंड। इसके बाद 32 में 32 नंबर में दे रखा है, कौन सा राज्य सरकार ने मुख्य दलित से? तो ये है इसका तेलंगाना। कौन सा राज्य है? तेलंगाना। इसके बाद 33 नंबर जो है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो वह स्थित है द हेग में, डी ऑप्शन। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तिकला जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो है राज्य कौन सा है? तो वह है गोवा। गोवा जो है सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। इसका ऑप्शन हो जाएगा गोवा। राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो होता है 6 वर्ष का। इसके बाद विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो वह है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन में क्या है, प्रसिद्ध नवकालेबारा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो वह है उड़ीसा में मनाया जाता है। कौन सी निम्न में से कौन सी एक हरित गृह गैस नहीं है? तो वो कौन सी नहीं है? नाइट्रोजन नहीं है। अर्जुन पुरस्कार किसके लिए दिए जाते हैं? तो अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए
अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। इसके बाद 41 धर्मनिरपेक्षता से अभिप्राय क्या है? तो इसका पहला ऑप्शन है सभी धर्मों का आदर करना। कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्र संग्राम जनतांत्रिक था? तो इसमें क्या है? बी ऑप्शन। इसमें सभी जातियों, वर्गों, धर्मों के लोगों ने भाग लिया था। इसके बाद तो 43 नंबर देख लेंगे क्वेश्चन को। 43 नंबर क्वेश्चन, उपयुक्त गद्यांश का प्रयुक्त स्पृहणीय शब्द का अर्थ है? तो इसका अर्थ है प्राप्त करने योग्य। इसका अर्थ क्या है? प्राप्त करने योग्य। उपयुक्त गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से बताया है किसके बारे में? महात्मा गांधी के नेतृत्व राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था। 45 नंबर, उक्त गद्यांश के लेखक का उद्देश्य क्या था? तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की जो है संग्राम की विशेषता बताना। इसका ये ऑप्शन नहीं है, इसका ऑप्शन होगा ए, धार्मिक आस्थाओं और सद्व्यवहार को बढ़ावा देना। इसके बाद देखेंगे 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन क्या है? 46 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। शल्य चिकित्सकों द्वारा स्वीकार की गई दायित्वपूर्ण चुनौती क्या थी? तो दायित्वपूर्ण जो चुनौती थी वह क्या थी कि अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बनाना। अनुच्छेद में प्रयुक्त निरामय शब्द का जो पर्याय है क्या है? स्वस्थ। मानव को सृष्टि का लघु रूप माना गया है क्योंकि मानव मन में जो घटित होता है वही सृष्टि में घटित होता है। इसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। 49 नंबर क्वेश्चन जो है वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव है। तो वैज्ञानिक दृष्टि का जो अपेक्षाकृत अभाव है क्या है? साहित्य शास्त्री में। किसमें है? साहित्य शास्त्रीय में। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। मानव शरीर को यंत्रवत कहा गया है। मानव शरीर जो है अवयव रूपी पुर्जों के विकृत होने से शरीर यंत्रवत निष्क्रिय हो जाता है। इसके बाद सीमेंट का अधिकतम उत्पादन किस वर्ष हुआ? तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा मित्रों? कमेंट करते रहिएगा। इसका जो है डी ऑप्शन होगा 2014-15। कौन सा होगा? 2014-15। 52 में जो है ए ऑप्शन होगा 31.8 पॉइंट। 53 में उत्पादन अधिकतम स्तर तक इस वर्ष घटा। तो इसका आंसर होगा डी 15-16 में, 2015 और 16 में। इसके बाद नेक्स्ट चलेंगे 54 पर। चलिए 54 पर चलते हैं। 54 क्वेश्चन, उत्पादन के पिछले वर्ष की तुलना में के दौरान अधिकतम वृद्धि हुई। तो जो है अधिकतम वृद्धि किस वर्ष हुई? तो ये हुई सी ऑप्शन 2014 और 15 में। 2014 और 15 में प्रथम 3 वर्ष के दौरान उत्पादन जो था 48 MT था। 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी 64.38 और इसका हो जाएगा 58 नंबर का 33.3%। ठीक है, चलिए इसके बाद 59 जो है 59 नंबर का आंसर हो जाएगा 260। इसका कितना आंसर हो जाएगा? 260। इसके बाद 56 नंबर का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, ये 56 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 2। 60 का विगत वर्ष कितने वर्षों तक एक्स का आयात एक्स के औसत से आयत से अधिक था? तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2। कितना हो जाएगा? 2। इसका आंसर हो जाएगा 2। इसके बाद 61 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन है ये, सप्ताह के सभी 4 दिनों की बिक्री की वृद्धि दर कितनी हुई थी? तो ये हुई थी
28.3%। कितनी हुई थी? 28.3। इसके बाद 62 नंबर का जो है सोमवार को बेची गई वस्तुओं के औसत भार और शुक्रवार को बेची गई औसत भार में के मध्य कितना अंतर था? तो कितना अंतर था? 5.25 का। इसके बाद 63 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मंगलवार द्वारा बेची गई, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा 7:9। कितना हो जाएगा? 7:9। और इसका आंसर हो जाएगा 44.44%। ठीक है, 64 का 44.44%। इसके बाद 65 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बी, सी तथा डी द्वारा क्रमशः सोमवार, मंगलवार तथा शनिवार को बेची गई वस्तुओं का औसत, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, एक मिनट हम आपको आंसर बताते हैं। इसका हो जाएगा 44.43 और इसके पहले क्या था? 44.44। ठीक है, 65 का ए ऑप्शन राइट है। इसके बाद चलेंगे 66 नंबर क्वेश्चन पे और 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 66 नंबर 2016-17 के मध्य उत्पादन में गिरावट हुई, तो वो कौन सी हुई थी? 66 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो हुई थी सी, चावल में। किसमें? चावल में। सी ऑप्शन, चावल में। 67 आलू का उत्पादन जो है 2015-16 में 2010-11 का अंदाजन कितना गुना था? तो वो था 1.90 गुना। और इसके बाद 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गेहूं के उत्पादन किस वर्ष के दौरान गिरावट दिखाई दी थी? तो वह दिखाई दी थी 2013-14 में। इसके बाद 2013 और 17 के मध्य उत्पादन में लगातार वृद्धि दर्ज की गई, तो वह की गई किसमें? बाजरा में। ठीक है, चलिए इसके बाद 70 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन में है 2010-11 से 2016-17 की अवधि जो मध्य वो कितनी थी? तो वह थी 293.86 टन, 293.86 टन। इसके बाद 71 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 71 नंबर जो क्वेश्चन दे रखा है, भारतीय इतिहास के में धनवंतरी कौन थे? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, चंद्रगुप्त जो है विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक। और 72 का क्वेश्चन हो जाएगा सी ऑप्शन, सेकंड, थर्ड और फर्स्ट। ठीक है, 72 का कौन सा हो जाएगा? सी। सिराजुद्दौला का जो युद्ध हुआ था वो बक्सर के युद्ध में हुआ था। और इसका जो है इंडियन आर्मी की लीग की स्थापना जो है, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। 74 का कौन सा हो जाएगा? 75 का डी ऑप्शन हो जाएगा, 75 का डी। और 74 का क्या हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी, ये वाला ऑप्शन लॉर्ड डलहौजी हो जाए। 74 किसका? हड़प नीति के जो कट्टर समर्थक था, कौन था? लॉर्ड डलहौजी। इसके बाद 76 नंबर 76 नंबर को देख लेते हैं। 76 नंबर मौर्यकालीन जो है भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन थे? मेगास्थनीज थे। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? 1928 में आया था। और ये जो पूर्ण स्वराज की मांग जो की गई थी, लाहौर अधिवेशन में की गई थी। इसके बाद 79 देखिए, माउंट एवरेस्ट पर किस वर्ष चढ़ाई की गई? तो वो की गई थी 1953 में। किस वर्ष? 1953 में। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी की खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था? तो वो थे मोहम्मद अली जिन्ना। और इसके बाद 81 देख लेते हैं। इनमें से कौन सी क्रांतिकारी संगठन काकोरी कांड केस में सम्मिलित था? तो बी ऑप्शन है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक है, नागार्जुन बांध सागर किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर है। इसके बाद 83 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन, भरतपुर जो है, भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय नाम क्या है? तो केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। भिलाई स्पति जो है ये किस दल्ली राज हरा में। इसके बाद
85 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें कौन सा सही है, तो इसमें सही है 2 और 3। इसका ऑप्शन जो है कौन सा है, 2 और 3। ये जो है बारालाचे और ये थागा, ये दोनों गलत हैं। ठीक है, ये दोनों क्या हैं, गलत हैं। इस वजह से क्या हुआ, इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 2 और 3 डी ऑप्शन। इसके बाद 86 नंबर चलते हैं। 86 नंबर देख रहे हैं भाई। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जाना जाता है। किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की संभावना अधिक होती है, तो नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति के वृद्धि में क्या होती है, निवेश में अधिक संभावना होती है। इसके बाद 88 देख लेते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है, तो वह है बी ऑप्शन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। कौन सा है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है, तृतीयक। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है, तृतीयक। भारत में आर्थिक सुधार समूह किसने दिया था, पीवी नरसिम्हन राव ने दिया था। भारत में संविधान में से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है, तो जो है दंड प्रक्रिया संहिता, बी ऑप्शन जो है राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, इसके बाद 92 ऑप्शन देख लेते हैं। निम्नलिखित में भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है, तो अर्थ संघीय संरचना की विशेषता नहीं है। ठीक है, इसके बाद 93 देख लेते हैं। निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है, तो वह करता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, सी ऑप्शन। इसके बाद 94 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सरकारों के ग्राम पंचायतों के आयोजन को निर्देशित करता है, तो वह है अनुच्छेद 40। कौन सा है, अनुच्छेद 40। इसके बाद 93 स्त्री पंचायत राज व्यवस्था का विचार किसने किया था, तो बलवंत राय मेहता कमेटी ने किया था। बलवंत राय मेहता कमेटी ने किया था। और इसके बाद 96 का कर्कट रसायन से होता है, कैंसर होता है। कर्कट रोग से क्या होता है, कैंसर होता है। त्वचा की ऊपरी परत को कहा जाता है एपिडर्मिस अर्थात अधिचर्म। ठीक है, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। बिजली का प्रवाह जो होता है स्विच बंद होने पर। ठीक है, इसके बाद 100 प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो है वह होता है ओम। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, नींबू का खट्टा जो है साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। तो मित्रों, आप सभी लोगों ने मिलाया। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंडों तक ज़रूर शेयर करें। और हाँ मित्रों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करना ना भूलें।